Very good morning, BCS students. Now we'll be starting with a small topic, right? तो इसमें से short questions आते हैं, कई बार long question में comparison chart आ जाता है. Class hierarchies, right? So class hierarchy basically होता क्या है? A set of classes, basically classes और उनकी relationships क्या exist करती है? Just एक English की form में उसको क्या बोलेंगे? जो हम already कर रहे थे, right? Inheritance भी कर रहेंगे, हम polymorphism भी करेंगे, right? But वही रिलेशनशिप्स को हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट की बात में बोलते हैं कि क्या होते हैं वो रिलेशनशिप्स और उसे क्या कहते हैं. अ क्लास हायरार्की और इनहेरिटेंस ट्री इन कंप्यूटर साइंस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप्स. मतलब ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, डिनोटिंग ऑब्जेक्ट्स एज इंस्टेंसिएशंस. दैट मींस इन सिंपल वर्ड्स हमने ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा था, इट इज अ इंस्टेंस ऑफ द क्लास, राइट. सो क्लास क्या है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट. द ऑब्जेक्ट इज बिल्ट फ्रॉम दैट ब्लूप्रिंट. तो उस ब्लूप्रिंट से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, राइट. इंटर रिलेटिंग द वेरियस क्लासेस, जितनी भी डिफरेंट क्लासेस हैं उनकी रिलेशनशिप, some are inherited, some are extended, right. So some are abstraction, interface definition. So there are different relationships that exist. So objects किस टाइप की relationships exist करती है different classes से, कैसे बने हैं, instances कैसे create हुए. This is what is class hierarchy. A class is a template that defines the state and behavior कॉमन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्टेन काइंड. तो क्लास क्या बताता है, एक बिहेवियर बताता है, एक एट्रीब्यूट्स बताएगा उस ऑब्जेक्ट के, राइट. और कौन से फंक्शंस उस पर वर्क कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है. क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वही है, बस इन सिंपल टर्म्स से लिखा हुआ. सो इन ग्रेडी बूच वर्ड्स, हायरार्की इज द रैंकिंग और ऑर्डर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन क्या है, हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स एंड शोइंग द एसेंशियल फीचर्स. तो वही चीज है कि आपने इंटर रिलेटेड का कुछ फीचर्स आपने बताए हैं एंड रेस्ट यू हैव हाइडेड. कैन बी मेड ऑफ interrelated subsystem which can have their own subsystem until the smallest level. सबसे छोटा component जब तक आप reach नहीं कर सकते. So there are different principles, divide and conquer, right. Hierarchy always also use the codes of code reusability. So there are different features of class hierarchy. There are two types of hierarchies of object oriented concepts, right. इज अ हायरार्की इज अ, अभी हमने इनहेरिटेंस में डिस्कस भी करेंगे और क्या होगा. इज अ रिलेशनशिप दैट इट इन्वॉल्व्स, फॉर एग्जांपल फ्लावर, राइट. रोज इज अ रिलेशनशिप विद अ फ्लावर, मतलब रोज इज अ फ्लावर, राइट. सेम वे पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, मतलब कुछ पार्ट उसका है, फॉर एग्जांपल पेटल्स. सो पेटल्स आर दी पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है. तो जहां पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप होता है वहां एग्रीगेशन डिसाइड करता है हिरारिकल रिलेशनशिप का. जहां is a relationship होता है, right. some classes derived from that class, right. that is a relationship. तो inheritance exist करता है. so is a hierarchy defines the hierarchical relationship in inheritance, whereby from a superclass a number of subclasses may be derived, which may again have subclasses. मतलब अब डिफरेंट सब क्लासेस एक क्लास से डिराइव हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल फ्लावर से रोज भी हो सकता है, लोटस भी हो सकता है. सो देयर आर डिफरेंट सब क्लासेस दैट कैन बी डिफाइंड. पार्ट ऑफ इट इज डिफाइंस अ हायरार्किकल रिलेशनशिप इन एग्रीगेशन. अब एग्रीगेशन एंड डिफरेंस, इनहेरिटेंस का फर्क समझ आ गया. इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप पे वर्क करता है, व्हाइल एग्रीगेशन पार्ट ऑफ रिलेशनशिप पे वर्क करता है, राइट. It defines the hierarchical relationship in aggregation by which a class may be composed of other classes. Different classes से compose करके बन सकती है. A flower is composed of sepals, petals, stamens, carpels. So it can be said as petal is a part of a flower, right? एक part है उसका. The product, so classification hierarchy can be defined as the product of inheritance is a classification hierarchy. This is a kind of relationship between classes where one class is said to be kind of another class. मतलब parent child में कुछ relationship parent की होती है, right. कुछ वो inherit करता है, right. As the class hierarchy is traversed, so class hierarchy में एक बात याद रखना, inheritance में जब भी हम top to bottom करेंगे, that is a generalization. When we move bottom to up, it is specialization. This is done by adding functionality or extend that what exists at each level of class hierarchy from the base class, right. So there are two concepts in inheritance, generalization and specialization.
Generalization and specialization represent a hierarchy of relationship between classes where subclasses inherited superclasses, right? तो inherit किससे हुए हैं? वो superclasses से inherit. So in a generalization process, basically क्या होता है? Common characteristics of subclasses are combined to form a class, right? Of higher level hierarchy. मतलब छोटे से बड़े. So car is a kind of a land vehicle, or ship is a kind of water vehicle. Kind of a relationship when you are moving from bottom to top, right? Specialization is a reverse process of generalization. अब इसका एग्जाम्पल लेते तो समझ आ जाएगा. जब आप बॉटम टू टॉप मूव कर रहे हो तो जनरलाइजेशन है. जब वही चीज टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो स्पेशलाइजेशन. देखो स्पेशलाइजेशन क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी स्ट्रीम में स्पेशलाइज्ड हूँ. अब व्हीकल्स तो बहुत सारे होते हैं, राइट, बट आई एम स्पेशलाइज्ड विद द कार, राइट. तो एक स्पेशलाइज्ड है. कार का फीचर क्या है कि वो 4 व्हीलर है और वो चलती है, राइट. ऐसे ही बस का क्या फीचर है कि वो बहुत सारे लोगों को लेके जा सकती है. तो स्पेशलाइज्ड हो गई, सबकी अपनी सर्विसेज हो गई भाई, लैंड वाटर एयर. तो जनरलाइज्ड अगर व्हीकल्स की बात करें तो वो व्हीकल हो गए, राइट. जनरलाइज्ड व्हीकल्स हैं, ऑल आर व्हीकल्स, राइट. जब हम स्पेशलाइज्ड आए तो लैंड वाटर एयर आ गए. उसमें और स्पेशलाइजेशन में आए तो कार बस. सी लैंड में व्हीकल साइकिल भी आता है, राइट. सो वो स्पेसिफिक हो गए. रिक्शा भी आती है, राइट. वाटर में शिप, बोट, स्टीमर्स वगैरह ये सब वाटर. तो ये स्पेशलाइजेशन मतलब एनी स्पेसिफिक थिंग, राइट. सो बैंक अकाउंट इज ऑफ 2 टाइप्स. ये भी एग्जांपल ले लेते हैं. सी बैंक अकाउंट क्या हो गया? जनरलाइज फॉर्म. आई हैव अ बैंक अकाउंट. अब किस टाइप का बैंक अकाउंट है? सेविंग है, करंट है, हमारा किस टाइप का एफडी अकाउंट है, किस टाइप का अकाउंट है, तो स्पेशलाइजेशन हो गया, राइट. सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल जो आप कभी भी कोट कर सकते हो. अब दिस इज द इंपॉर्टेंट क्लास हायरार्की. क्लास हायरार्की क्या होता है? सी इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्पोजिशन, एग्रीगेशन एंड एसोसिएशन. ये तीनों को जब फॉर्म करते हैं तो एक क्लास हायरार्की बनता है. सो अब इसके एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं. पहले इस एग्जाम्पल में वो क्या बताना चाह रहा है, राइट. अ ओनर एंड अ पेट, राइट. सो ओनर फीड्स पेट, पेट प्लीज ओनर्स, राइट. तो एक एसोसिएशन है. अ टेल इज अ पार्ट ऑफ और काइंड ऑफ हम कर चुके हैं. काइंड ऑफ इज इनहेरिटेंस एंड पार्ट ऑफ इज एग्रीगेशन, राइट. अ कैट इज अ काइंड ऑफ अ पेट, दैट इज इनहेरिटेंस. बिल्कुल क्लियर है. काइंड ऑफ अ पेट इज जनरलाइजेशन. पेट की एक जनरलाइजेशन. पेट इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म. पेट कोई भी हो सकता है. कैट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकती है, राइट. So what is the association? The object of one class may use services, methods provided by the object of another class. This is a kind of relationship is termed as association. Association is very generic term to represent when a class uses the functionality provided by another class. तो एक association है, right? See, a single student can associated with multiple teachers, obviously. भाई एक single student can have multiple instructors. भाई एक आपको C++ पढ़ा रहा है, एक आपको DBMS पढ़ा रहा है, एक आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, right? So, right, the example indicates that every instructor has one or more students. One or more students हो सकता है कि इंस्ट्रक्टर के पास. We can also indicate the behavior of one object in an association with the help. क्यों वो क्या करता है? टीचर, इंस्ट्रक्टर क्या करता है? टीच करता है और स्टूडेंट क्या करता है? लर्न करता है, राइट. सो ये जो रिलेशनशिप्स हैं, ये जो हमने बताया है, दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मॉडलिंग. ठीक है. जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मॉडलिंग करते हैं ना, तो हम पहले स्ट्रक्चर में डिजाइनिंग स्ट्रक्चर. सी जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो पहले एक ब्लूप्रिंट बनता है, उसके बाद ही पहले घर का मैप बनता है ना, उसके बाद घर खड़ा करते हैं कोई. सेम वे ये एक मैप बन जाता है जिसके बाद आप कोडिंग स्टार्ट करते हो, राइट. तो ये डिजाइन के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मॉडलिंग जब करते हो तब आपको ये करना होगा, राइट. Association. If two classes in a model need to communicate with each other, there must be a link between them that can be represented by an association. जो कनेक्टर वाली लाइन ये जो बता रहा है ना, जो कनेक्टर वाली लाइन हमने पढ़ी, ये बता रहा है किस टाइप की एसोसिएशन है, जिसे टीचर टीच कर रहा है, राइट. तो एसोसिएशन कैसी है? सो
Association can be drawn by a line between these classes with an arrow indicating the navigation direction. मतलब arrow इस तरफ है तो क्या डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में एसोसिएशन शो कर रही है, राइट. We can indicate the multiplicity of an association by adding multiplicity adornments or line denoting the association. तो line denoting से association dot dot asterisk हमें बता दिए कैसे वो associated है, 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है, तो क्या relationship exist करती है. Aggregation and composition are subset of association. अब association is a big part. उसके दो parts हैं aggregation and composition. In both aggregation and composition, object of one class owns object of another class. क्या करता है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास को ओन कर रहा है. बट देयर इज अ सटल डिफरेंस. एग्रीगेशन implies a relationship where child independently can exist without a parent, right? देखो एक चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स विल एग्जिस्ट अगर क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, राइट. बट अ होम कैन नॉट और रूम्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अ हाउस. समझ आया? तो जब हमारी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, जब पेरेंट इज जब चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पेरेंट. फॉर एग्जाम्पल departments can exist without the students and teachers. So there are few examples जो ये आगे क्लियर कर देंगे तुम्हें कि क्या कैसे एग्जिस्टेंस वर्क करती है इन दोनों में. सी एसोसिएशन इज अ जनरलाइज्ड कांसेप्ट. जनरलाइज्ड भी तो एसोसिएशन भी. अब दो चीजें हो गई उसके अंदर, composition और aggregation. Composition is mixture, wrapping of in a single unit, while aggregation is collection. It does not imply to any relationship, ownership, right? So both denotes the relationship, but both differ in their strength, right? So aggregation represent has a relationship. See, parent and student, right? Delete the class and the student still exist. Obviously अगर parent class exist नहीं भी करती तो भी students exist करेंगे, right? This is aggregation, right? This is aggregation relationship. कार एग्जिस्ट नहीं भी करती तो भी इंजन एग्जिस्ट करता है, एक है उसकी, राइट. व्हील्स एग्जिस्ट करते हैं. इफ यू रिमूव होल और पार्ट कैन एग्जिस्ट, नो ओनरशिप. ठीक है, किसी की ओनरशिप नहीं है. अगर कोई एग्जिस्ट नहीं करता तो भी वो वर्क करेगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीगेशन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन वेयर नो ओनरशिप between the complex object and sub-objects is implied. When an aggregate is destroyed, the sub-objects are not destroyed. Typically use pointer and reference variables. See, इनका implementation हम सब कुछ करेंगे जब हम programming करेंगे, right? Can use reference values that can point. See, अब ये कैसे वर्क कर रहा है, देखो department and teacher. So ऐसा नहीं है कि अगर एक को destroy कर देंगे तो दूसरे का existence ही खत्म हो जाएगा, right? Composition implies a relationship where child cannot exist or it's not independent of the parent. Parent अगर नहीं exist करता तो child exist नहीं कर सकता. House है, अगर house exist नहीं करता तो room कैसे exist करेंगे, right? So these are the few examples. अगर person exist नहीं करेगा तो head, hand, leg exist कैसे करेंगे, right? तो उनकी कोई अपनी individuality नहीं है, right? So if you remove whole, part is also removed automatically. Ownership अपने आप remove हो जाएगी, right? So एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन का एक कंपैरिजन चार्ट आ जाता है, कई बार पूछा भी जाता है. लाइफ टाइम हैव देयर ओन लाइफ टाइम, ओनर्स लाइफ टाइम. ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका लाइफ टाइम कितना है. चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू अ सिंगल पेरेंट, चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू अ सिंगल पेरेंट इन बोथ द केसेस, राइट. हैज अ रिलेशन, ओन्स अ रिलेशनशिप. ओन्स मतलब अगर पेरेंट डिस्ट्रॉय हो गया तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय. कार एंड ड्राइवर. सी अगर कार अपने एग्जिस्ट करती है और ड्राइवर अपना एग्जिस्ट करता है. कार नहीं एग्जिस्ट करी तो ऐसा नहीं है, ड्राइवर भी. कार एंड व्हील्स, हाँ देयर इज कि कार एग्जिस्ट नहीं करी तो व्हील्स क्या होंगी. व्हील्स का कोई यूज ही नहीं है व्हील्स का, राइट. सो कंसिडर अ स्पेसिफिक, राइट. दिस इज जस्ट एक्सप्लेनेशन कि कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कि कोई इंजन का वो रोल ही नहीं है अगर आपका कार नहीं है, राइट. सो दीज आर जस्ट द एग्जांपल्स कि कैसे रिलेशनशिप एग्जिस्ट. वाइल अगर प्रोफेसर्स हैं, राइट, दे विल एग्जिस्ट
अगर यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती देन दे विल स्टिल एग्जिस्ट, तो उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, एग्रीगेशन, राइट? सो professors have a aggregation relationship, right, while they have a composition relationship with the department, right? कि अगर यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जहां आपका पेरेंट एग्जिस्ट ना करे और चाइल्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाए देन इट इज अ कॉम्पोजिशन, राइट? जहां चाइल्ड एंड पेरेंट हैज अ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, राइट, कि पेरेंट के बगैर भी चाइल्ड एग्जिस्ट कर सकता है, देन इट इज एग्रीगेशन। थैंक यू ऑल, राइट? दिस इज फ्रॉम माय साइड इन क्लास हायरार्की. I hope you understand it, right? It is a very normal theory concept, hardly it comes in a short note form. Just go through the slides again so that you can understand the concept. Thank you, have a nice day.